नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी मिल रही है कि यूपी बोर्ड ने 2021 का वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। 18 अगस्त से यहां पर ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत होगी। मार्च अप्रैल 2021 में परीक्षाएं होंगी। साथ ही फरवरी में एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। 31 जनवरी 2021 तक कोर्स पूरा कराने के आदेश दिए गए हैं और कोर्स पूरा नहीं करवाने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही गई है। तो ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की शिक्षा विभाग से। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपके नौनिहालों से जुड़ी हुई, आपके बच्चों से जुड़ी हुई और खासतौर पर विद्यार्थियों से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। ज्यादा जानकारी के साथ सीधा लखनऊ का रुख करेंगे, जहां पर हमारे सहयोगी खुर्रम निजामी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खुर्रम, शिक्षा विभाग से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट क्या है? कैलेंडर होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, उसी का अनुसार उसी का पालन करते हैं और एकेडमिक सेशन पूरा होता है। 31 जनवरी 2021 तक की 10वीं और 12वीं का कोर्स पूरा हो जाना चाहिए, ये कह दिया है माध्यमिक शिक्षा ने। और टीचर्स का ना बड़ी चुनौती, क्योंकि 18 अगस्त से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगे, यानी कि कुल जमा 5 महीने, तकरीबन 5 महीना बचा है जब कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। फरवरी में वो जारी होंगे, एडमिट कार्ड जारी होंगे। मार्च में तमाम चीज़ें होंगी, लेकिन रिजल्ट कब जारी होंगे ये नहीं बताया गया, अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन फिलहाल 31 जनवरी तक कोर्स पूरा हो जाना है। जो तमाम तरीकात्मक परीक्षाएं होती हैं वो फरवरी माह में कंप्लीट हो जाना चाहिए और उसके बाद जो टाइम टेबल वो आएगा, लेकिन डेट्स पहले ही आ चुकी। तो जाहिर सी बात है कि जो कैलेंडर आ गया, अब जो टीचर्स सामने बड़ी चुनौती है वो ये है कि ऑनलाइन क्लासेस 31 जनवरी तक की उन्हें कोर्स पूरा कर लेना होगा। जी हेमंत। लेकिन खुर्रम, लगातार कोरोना काल भी चल रहा है और ऐसे में पढ़ाई बाधित हुई है। जाहिर सी बात है, इसमें किसी को कोई शंका नहीं है। अब चूंकि कैलेंडर जारी कर दिया गया है, उसमें खास बात यह भी कही गई है कि जो स्कूल अपना कोर्स पूरा नहीं करवा पाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, देखिए जो कैलेंडर जारी किया गया उसमें यह भी कहा गया है कि 31 जनवरी तक की जो भी स्कूल अपना अपना सिलेबस पूरा नहीं करा पाते हैं, कोर्स पूरा नहीं करा पाते, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई होगी ये नहीं बताया गया, लेकिन सख्त कार्रवाई का मतलब ये हम निकाल सकते हैं कि जो उनका जो तरीके से जो कि मान्यता है वो उस पर शायद कोई एक्शन ले लिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए, ये हो सकता है, लेकिन सख्त कार्रवाई होगी ये कहा गया है। वजह बताना पड़ेगा, अगर आप नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तो क्यों नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, इसकी वजह बताना होगा। लेकिन अब देखना यही उम्मीद यही किया जा सकता है कि 31 तक की सारे सिलेबस पूरे हो जाएंगे, कोर्स पूरे हो जाएंगे, ताकि मार्च में जब एग्जाम हो तो स्टूडेंट्स तैयार हो, प्रिपेयर्ड हो। बिल्कुल खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पूरी तरह से अब इस बात को लेकर के तैयारी कर ली गई है शिक्षा विभाग की ओर से भी कि कोर्स किस तरह से कंप्लीट करवाना है, ऑनलाइन क्लासेस कैसे आखिरकार संचालित करनी है, तमाम बातें। फिलहाल अगली खबर का हम रुख करते हैं। बेंगलुरु में फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर के हुई हिंसा का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और मेरठ में खुद को समाज सेवी बताने वाला एक शख्स आगे आया। उसने भड़काऊ पोस्ट करने वाले आरोपी का सिर कलम करने वाले को 51 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस शख्स की। सोशल मीडिया पर यह बड़ा ऐलान जारी किया गया, इस तरह का एक विवादित पोस्ट किया गया है। फलावदा थाना इलाके के रहने वाले शाहजेब रिजवी ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने पैगंबर साहब के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले कांग्रेस विधायक के भांजे के सिर पर 51 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। ये शाहजेब रिजवी का दावा है कि मुस्लिम समाज के सभी लोग चंदा जमा करके रकम जमा करेंगे। वहीं मेरठ पुलिस अपनी छवि बनाए रखने के लिए तत्काल मुकदमा दर्ज करने से भी पीछे नहीं है। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर ताबड़तोड़ दबिश दी जा रही है, लेकिन आरोपी अभी हाथ नहीं आया है। इस शख्स के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है जिसने इस तरह का भड़काऊ बयान जारी किया है। खुद को समाज सेवी बताने वाला ये शाहजेब रिजवी आखिरकार क्या कुछ कह रहा है, पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के क्या कार्रवाई कर रही है, ये भी आप सुनिए। हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले उस गुस्ताख का जो सर कलम करके लाएगा उसे 51 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। थाना फलादा में एक व्यक्ति द्वारा बेंगलुरु की घटना को लेकर 51 लाख रुपए का इनाम घोषित किए जाने की बात सामने आई है। इस प्रकार की जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा की जाएगी तो उस पर सख्त से सख्त विधि कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस प्रकार के दिशा निर्देशों के चलते इस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
इस व्यक्ति पर सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई भी होगी। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सनुज, क्या कुछ अपडेट है? शाहजेब रिजवी की ओर से एक और विवादित बयान जारी किया गया है, इसके बाद किस तरह से कार्रवाई अब हो रही है? आपने देखा कि बेंगलुरु में किस तरीके से हुआ, लेकिन उसके बाद मेरठ में इस तरीके से शाहजेब रिजवी द्वारा इस तरीके का बयान देकर एक माहौल को खराब करने की जो कोशिश की गई है, यही आरोप लगाते हुए पुलिस ने इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। बाकायदा शाहजेब रिजवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। और देखिए अभी एसपी देहात हैं नीश पांडे, इनको आपने सुना भी है, उनका साफ कहना है कि इस तरीके से माहौल खराब करने वालों को किसी कीमत पर बख्शेंगे नहीं। घटना बेंगलुरु की थी, आप देखिए इस घटना को लेकर लोगों में गुस्सा हो सकता है, लेकिन इस तरीके से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करना, कल 15 अगस्त है, अगर ऐसे में कोई घटना हो जाती है, इस भड़काऊ भाषण या भड़काऊ जो वीडियो वायरल की गई है, इसकी वजह से यदि माहौल गर्म हो जाता है तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना बड़ा एक मामला, एक नया विवाद खड़ा हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या भी खड़ी हो सकती है। तो पुलिस कोई मामले में कोई इस तरह की चूक करना नहीं चाहती है। 15 अगस्त नजदीक है और वैसे भी आप जानते हैं कि मेरठ जरा सी बात पर कभी भी सुलग उठता है, तो उसको लेकर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। जैसे ये वीडियो वायरल हुई थी, पुलिस ने वीडियो अपने कब्जे में ले ली है, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और बताया ये भी जा रहा है कि ये कोई इस तरीके का स्टंट हो सकता है फेमस होने का। दूसरी बात ये भी सामने निकल कर आ रही है कि इसी शाहजेब रिजवी के खिलाफ अभी कुछ दिन पहले लॉकडाउन उल्लंघन का मुकदमा जो है वो भी दर्ज किया गया था। 51 लाख रुपए देने की ये शख्स बात कर रहा है, लेकिन ये 51 लाख रुपए कहां से इकट्ठे करेगा, कहां से देगा, ये तमाम तरह के ऐसे सवाल हैं। तो इसको ये भी कहा जा सकता है कि कहीं खुद को हाईलाइट करने के लिए इस तरह का बयान तो नहीं दिया गया है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारियों का साफ ये कहना है कि जल्दी इसको शाहजेब को हम गिरफ्तार कर लेंगे, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और जिन लोगों ने उसकी सोशल मीडिया पर ये वीडियो है जिसको वायरल किया है या उसको लाइक किया है, उन पर भी पुलिस कुछ ना कुछ एक्शन करने की तैयारी कर रही है। माहौल पूरी तरीके से शांत रखने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि 15 अगस्त है, 15 अगस्त को लेकर भी पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है, चप्पे चप्पे पर पुलिस का सख्त पैरा है। तो हो सकता है कि जल्दी जो शाहजेब है वो भी पुलिस की गिरफ्त में आ जाए। जी बिल्कुल सनुज, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल अगली खबर का हम रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और आकाशीय बिजली का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 घंटे में भारी बारिश की संभावना है। लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, सीतापुर में अलर्ट है। हरदोई, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, पीलीभीत में भी अलर्ट घोषित किया गया है। वहीं बरेली, रामपुर, रायबरेली, कन्नौज, अयोध्या में अलर्ट है। अगर आप बाहर हैं, आप तक ये खबर पहुंच रही है तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से अगले 2 घंटे में उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है और साथ ही साथ बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की गई है। तो अपने आप को सुरक्षित रखें, यही सबसे बड़ा उद्देश्य है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपके जीवन से जुड़ा सबसे बड़ा समाचार है कि अगले 2 घंटे में उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। अलर्ट इसे लेकर जारी किया गया है, वो तमाम जगह हम आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं बिहार में बाढ़ और कोरोना पर मायावती का ट्वीट इसी दौरान आया है। आपको बता दें कि गरीब परिवारों की सरकारी उपेक्षा के आरोप लगाए गए हैं। राहत का अभाव और बधाई का दृश्य है, ये मायावती ने कहा। नाराज लोग विधायक को बंधक बना रहे हैं, ये भी मायावती ने निशाना साधा। मायावती ने एक के बाद एक 2 ट्वीट किए, इसे लेकर के वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने सरकार पर निशाना साधा कि किस तरह से कोरोना काल में जनता की उपेक्षा बिहार की सरकार ने की है। उन्होंने कहा कि लोग इतने आक्रोशित है, सरकार से नाराज हैं कि विधायकों को बंधक बना रहे हैं, लोग परेशान हैं बाढ़ के चलते। उधर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश का कहर है। कई नदियां उफान पर हैं, जिससे कि काफी नुकसान हो रहा है। मऊ में घाघरा नदी उफान पर है, जिससे हर जगह तबाही है। उधर कानपुर की बात करें तो कानपुर में एक जर्जर मकान के गिरने से मां बेटी की मौत हो गई। कानपुर में एक और जगह पर मकान गिरने से बुजुर्ग महिला की मौत हुई है। वहीं मिर्जापुर में पानी के बीचों बीच 8 लोग फंस गए, जिनका रेस्क्यू कर उन्हें निकाला गया है। उधर उन्नाव की अगर बात करें तो गंगा नदी उफान पर है। ये अलग अलग तस्वीरें देखिए, जरा समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से बारिश का कहर टूटा है। मऊ की तस्वीर, उसके बाद आप कानपुर की तस्वीर पर मेरे साथ आइए। यहां पर बारिश की वजह से मकान गिरा है, 2 मकानों के गिरने की खबर है। 8 लोगों को रेस्क्यू मिर्जापुर में किया गया है। उन्नाव की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो 4 अलग अलग जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अभिषेक, क्या कुछ अपडेट? अभिषेक, आपको मेरी आवाज आ रही है?
हम बता दें हेमंत जी कि गोंडा में घाघरा खतरे के निशान से ऊपर 1 मीटर ऊपर है, जिसके चलते गोंडा में तरफगंज व कन्नौज तहसील में बाढ़ की स्थिति है। तरफगंज में भिखारीपुर सकरौर बांध कट गया है, इसके बीच में लगभग 1 मीटर का गैप हो गया है, जिसके बाद अब घाघरा नदी का पानी सीधे गांव में घुस रहा है, तबाही मचा रहा है। लोग पलायन को मजबूर है, बंधों पर शरण लिए हैं और प्रशासन भले दावा कर रहा है कि राहत बचाव किया जा रहा है, लेकिन लोगों का आरोप है कि उनको अभी बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिला है। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर। जी हेमंत, बिल्कुल अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच में एक बार फिर से तस्वीरें वो दिखा रहा हूं कि किस तरह से 8 लोगों का रेस्क्यू मिर्जापुर में किया गया। उन्नाव में भी लोग परेशान हैं। कानपुर की तस्वीर, और घाघरा नदी उफान पर है। सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि लोगों को राहत मिल सके। अभिषेक, क्या राहत की बात है लोगों के लिए, क्योंकि लगातार जो है वो तो लगातार अभिषेक भी हमारे साथ बने हुए। इसी बीच हमारे सहयोगी अनुराग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, अभी क्या कुछ अपडेट है आपके वहां से? बारिश का कहर लोगों पर टूटा है। हालांकि सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से दावा है कि लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है। 8 लोगों का रेस्क्यू मिर्जापुर में किया गया है। वहीं उन्नाव की तस्वीर भी आप देखिए, यहां पर भी लगातार नदी उफान पर है। बारिश की वजह से मकान गिरने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि लोग परेशान हुए हैं। कानपुर में भी तस्वीर है, मऊ की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूरा सरकारी अमला इस वक्त सतर्क नजर आ रहा है, लोगों के पास पहुंच रहा है, उनकी परेशानी को समझने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ घाघरा नदी उफान पर होने की वजह से कई जो इलाके हैं वो प्रभावित हुए हैं। हालांकि राहत और बचाव का काम लगातार तमाम जगहों पर किया जा रहा है। लोगों को सतर्क भी किया जा रहा है कि नदी के जो पास के इलाके हैं वहां से दूर रहें। तो 4 अलग अलग तस्वीरें बारिश के कहर की हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से बारिश की वजह से हादसे भी हुए हैं, उनकी तस्वीर भी आपने देखी। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर है, वो हम आपको बता दें कि कानपुर के हटिया बाजार में एक बड़ा हादसा होने की खबर मिल रही है। बारिश के चलते एक जर्जर मकान गिर गया। मलबे में दबने से मां और बेटी की मौत हुई है। वहीं प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर शवों को बाहर निकाल लिया। लेकिन तस्वीरें आप कानपुर की आपके टीवी स्क्रीन पर है, किस तरह से बारिश का कहर यहाँ पर टूटा। यह मकान पूरा धराशायी हो गया और मां बेटी की मौत होने की खबर है। इस मकान का पूरा एक हिस्सा पूरी तरह से गिर गया है, जिसकी वजह से इस मकान के भीतर एक मां बेटी थी, उनकी दोनों की मौत हो गई है। हालांकि जैसे ही प्रशासन को इस बात की जानकारी मिली है, प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, शवों को बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन हम आपको बता दें कि 2 मौत यहां पर हुई है। पूरे इलाके में इसे लेकर के गम का माहौल है। हालांकि जैसे ही ये बारिश आई उसके बाद ये मकान काफ़ी पुराना था और भरभरा करके मकान गिरने लगा। माँ बेटी को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाया, इसलिए वो नीचे दब गईं। और आखिरकार फिलहाल जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये कानपुर के उस हादसे की जगह की तस्वीर है, जो मकान धराशायी हुआ, जो मकान गिरा है। ये मकान काफ़ी पुराना बताया जा रहा है और जर्जर हालात में था। आखिरकार इसके गिरने से हादसा हुआ, माँ बेटी की मौत होने की खबर है। उधर कानपुर में मूसलाधार बारिश का कहर लगातार देखने को मिला है। बर्रा थाना इलाके के फतेहपुर गोही गांव में मकान ढह जाने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई है। वहीं जानकारी के मुताबिक मृतका की 3 बेटियां हैं। 12 घंटे से लगातार तेज बारिश के चलते मिट्टी से बने हुए कच्चे मकान मिट्टी का कटाव होने से गिर गया। हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल देखा गया। आनन फानन में सभी ने महिला को मलबे से बाहर निकाला, लेकिन जब तक महिला की जान जा चुकी थी, काफी देर हो चुकी थी, महिला की मौत हो गई है। परिवार के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची, घटनास्थल की जांच पड़ताल की जा रही है। और साथ ही साथ अधिकारियों को इस बाबत अवगत करवा दिया गया है, जहां पर अधिकारियों के मुताबिक ये दैविक आपदा पर घटना होने के चलते परिवार की मदद करने की बात कही गई है। दरअसल यहाँ पर 12 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिला और तेज बारिश की वजह से कई इलाके जो है वो पानी से लबालब हो गए हैं। कई इलाकों में छोटे मोटे हादसे हुए हैं, लेकिन कानपुर की इस हादसे की आप तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि मकान यहां पर गिरा, जिससे एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है इसके मलबे के नीचे दबने से।
उधर मऊ के मधुबन तहसील इलाके में बाढ़ अपना कहर बरपा रही है। लोग परेशान हैं। घाघरा नदी की बाढ़ में अभी तक 6 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं, जबकि कई परिवार अपना आशियाना छोड़ करके बाढ़ चौकियों और राहत शिविर में जा चुके हैं। वहां पर उन्होंने शरण ली हुई है। तटवर्ती इलाकों में चारों तरफ के लोग अपने जानमाल की सुरक्षा को लेकर के काफी चिंतित है। इन सारी समस्याओं से अवगत होने के लिए जनपद के प्रभारी मंत्री सुरेश पासी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, लोगों से मुलाकात की है। साथ ही इलाके के लोगों को भरोसा दिया है कि सूबे की सरकार उनकी हर संभव मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। किसी को भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो पाएगी। लेकिन जो जानकारी है कि मऊ के तमाम वो इलाके जो बाढ़ प्रभावित है, वहां पर लोगों की समस्याएं अभी भी कम नहीं हुई है। कई इलाकों में राहत की टीमें अभी तक नहीं पहुंची है, लोग अभी परेशान हैं। हालांकि राहत शिविर में पहुंचे थे मंत्री, वहां पर उन्होंने राहत सामग्री का वितरण भी किया, लोगों से भी बातचीत की है। वो तमाम इलाके जो इस वक्त बाढ़ से घिरे हुए हैं, लोग परेशान हैं और लगातार पानी की आवक जैसे कि पीछे से बढ़ रही है। घाघरा नदी इस वक्त उफान पर चल रही है और लगातार जिस तरह से बारिश देखने को मिल रही है, पानी की आवक और ज़्यादा बढ़ेगी। तो तमाम लोगों से ये आग्रह किया गया है कि वे निचले इलाकों से दूर हट जाएं। उधर मिर्जापुर के कोतवाली देहात इलाके की बात हम करें तो वहां के प्रसिद्ध बोकरिया फाल पर 8 लोग पानी के बीच उभरे टीले पर पिकनिक मना रहे थे। अचानक से बारिश की वजह से फॉल में पानी का बहाव ज्यादा तेज हुआ और ये 8 लोग वहां पर फंस गए थे। पानी बढ़ने की वजह से सभी 8 लोग चट्टानी टीले में फंस गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, फायर ब्रिगेड को वहां पर बुलाया गया और रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। भारी बारिश और अंधेरा घिर जाने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलों का सामना लगातार करना पड़ा, लेकिन बारिश बंद होने के बाद सभी 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। सभी सैलानी देहात कोतवाली इलाके के टाड़ गांव के रहने वाले थे। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि शाम को 5 बजे ये लोग पिकनिक मनाने के लिए बकरिया फाल पर पहुंचे थे। यहां पर बारिश की वजह से मुश्किलों में घिर गए। तो तमाम लोगों से इस वक्त गुजारिश की जा रही है कि इस तरह के स्थानों पर नहीं जाएं, क्योंकि बारिश का वेग जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और अमूमन जब पीछे से पानी आता है तो ये जो इलाके हैं वो पूरी तरह से घिर जाते हैं और यहाँ पर जो पानी पूरे उफान पर होता है, ऐसे में आपकी जान जा सकती है। तो आप सबसे पहले इस बात को लेकर के सतर्कता बरतें कि नदी नालों से फिलहाल दूर रहें, निचले इलाकों में जाने से बचें और जहां पर पानी का बहाव ज्यादा है, कटाव की स्थितियां, उसके आसपास नहीं जाएं। उधर आगरा से बड़ी खबर हम आपको बता दें कि सीसीटीवी में फायरिंग की वारदात कैद हुई है, जहां पर एक ट्रैक्टर चालक ने पंप कर्मचारियों पर फायरिंग की। डीजल भरवाने के लिए यहां पर ट्रैक्टर चालक पहुंचा था, लेकिन पेट्रोल पंप संचालक ने पुलिस से इस बात की शिकायत की है कि फायरिंग में पेट्रोल पंप के कर्मचारी बाल बाल बचे हैं। थाना जगनेर के श्री ठाकुर फिलिंग स्टेशन की वारदात है और ये हम आपको खाली खोल दिखा रहे हैं कि किस तरह से फायरिंग के बाद कारतूस का खोल बचा, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर था। और फिलहाल वो ट्रैक्टर आप देखिए जहां पर ट्रैक्टर चालक ने फायरिंग की, फायरिंग करके वो फरार हो गया और मौके पर बच गए हैं ये खाली खोल कारतूस के। दरअसल इस बात को लेकर के अब ये सवाल है कि आखिरकार क्या हर जगह अपराधी किस्म के जो लोग हैं वो बेखौफ होकर के घूम रहे हैं, उनमें ज़रा भी कहीं खौफ नहीं बचा है और इस तरह से जो वारदात हुई है उससे काफ़ी दहशत का माहौल है इस इलाके में। हालांकि ट्रैक्टर चालक ने पंप कर्मचारियों पर फायरिंग की तो इसमें किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, किसी के घायल होने की खबर अब तक नहीं है। मुश्किल से पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी है उन्होंने अपने आप को बचाया। ये गोली किसी को लग सकती थी, किसी की जान जा सकती थी। ये ट्रैक्टर चालक दरअसल यहाँ पर पेट्रोल भरवाने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर आकर के आपसी कहासुनी के बाद इसने फायर कर दिया, उससे दहशत फैल गई। पंप के कर्मचारी अभी भी डरे हुए हैं। वहीं ट्रैक्टर चालक ने पंप कर्मचारियों पर फायर किया। पुलिस मौके पर पहुंची। इस पूरी घटना को लेकर के पुलिस की ओर से जांच की जा रही है। उस ट्रैक्टर चालक को खोजने की कोशिश की जा रही है, तलाश की जा रही है उसकी, आखिरकार उसकी गिरफ्तारी हो सके। वहीं पंप कर्मचारियों ने कहा है कि एक ट्रैक्टर चालक ने अचानक से फायर किया, गुस्सा हो गया। दरअसल यहाँ पर फ्यूल भरवाने के लिए पहुंचा था। आगरा की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हुई है। 13 तारीख की घटना है जिसका वीडियो, जिसकी तस्वीरें अब सामने आई। एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो हम आपको इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर सबसे पहले दिखा रहे हैं कि कैसे आखिरकार यहाँ पर जो फायर हुआ है उसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। तो ये सीसीटीवी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। आगरा की तस्वीर है, सीसीटीवी में फायरिंग की वारदात कैद हुई है और आखिरकार वो खोल भी आप देख सकते हैं जो फायर करने के बाद कारतूस का यहाँ पर बचा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, जौनपुर से बड़ी खबर है और जौनपुर में पुलवामा के शहीद का शव आखिरकार अपने घर पहुंचा है। जिलाजीत का शव पहुंच चुका है। बहादुरपुर गांव में जवान जिलाजीत का पैतृक आवास है। प्रशासन ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर के
सम्मानित किया। और ये तस्वीर आप देखिए, देशभक्ति का जज्बा लिए हजारों नौजवान, हजारों युवा अपने शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। एक जनसैलाब जो है वो आप देख सकते हैं। मंत्री, डीएम, एसपी समेत तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने शहीद को अंतिम श्रद्धांजलि दी, विदाई दी। अंतिम संस्कार जो शहीद का पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा। जौनपुर की तस्वीरें, चारों ओर फिजाओं में राष्ट्रभक्ति के नारे गूंज उठे जब शहीद का पार्थिव शरीर यहां पर पहुंचा। पूरे गांव में शोक की लहर है, लेकिन आक्रोश भी है कि सीमाओं पर जो कुछ हो रहा है, दुश्मन देशों को कड़ा जवाब दिया जाए। लोग इस बात को लेकर के भी मांग कर रहे हैं। शोक संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए, शहीद के अंतिम दर्शन करने के लिए हजारों की तादाद में यहाँ पर जो जनसैलाब है वो देखा गया। देशभक्ति के नारों के साथ साथ तिरंगे झंडे लिए नौजवान काफी संख्या में शव के पहुंचने पर अगवानी करते हुए यहाँ पर नजर आए। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पार्थिव शरीर शहीद का यहाँ पर लाया गया और लोगों ने यही नारेबाजी की, अमर शहीद हमेशा अमर रहे। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं सुदीक्षा की मौत की। सुदीक्षा की मौत के मामले को लेकर के बुलंदशहर एसएसपी ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आरोपी का पता बताने वाले को इनाम मिलेगा। बुलेट की जानकारी देने वाले को 20,000 रुपए का इनाम पुलिस देगी। पुलिस अभी तक गुनहगारों का पता नहीं लगा पाई है। हालांकि एसआईटी की टीम भी मौके पर कल पहुंची थी। वहां पर उन्होंने साक्ष्य जुटाए, आसपास के लोगों से भी पूछताछ की थी, और लेकिन फिलहाल सुराग नहीं लग पाया है। हालांकि एसएसपी ने इस बात का ऐलान किया है कि जो भी आरोपी का पता बताएगा उसको पुलिस सम्मानित करेगी, इनाम दिया जाएगा। थाना क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में कुमारी सुदीक्षा की मौत हो गई थी। उस प्रकरण में जो जानकारी आई थी कि ये बुलेट सवार 2 लड़के थे जिनके गाड़ी से टक्कर की वजह से, जिन्होंने इमरजेंसी ब्रेक लिया और इसके बाद पीछे से आके सुदीक्षा जिस बाइक पे थी वो टकराई और गिरने से उसकी मौत हुई। हम लोग अनवरत प्रयास कर रहे हैं। जनपद के समस्त बुलेट का डिटेल प्राप्त करके एक की एनालिसिस की जा रही है। इसके साथ ही लोगों में भी जागरूकता पैदा करने के इरादे से हमने ये घोषणा की है कि हम 20,000 रुपये का पुरस्कार उस व्यक्ति को देंगे जो इस संबंध में सही बुलेट चालक या उसके बारे में कोई हमको। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच मैनपुरी के इलाके से बड़ी खबर हम आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी मैनपुरी से मिल रही है, जहां पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा होने की खबर है। ट्रक से डीसीएम की टक्कर हुई है, जोरदार और ये भीषण टक्कर यहां पर हुई है। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, करीब 11 लोग घायल हुए हैं। तो लगातार तमाम खबरों पर हम नजर बनाए हुए हैं। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर वक्त हो चला है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।